हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों का। और चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जितने भी परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न हैं सब का संग्रह इसमें है। तो इस तरह से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न इसमें सहसंयोजक द्विआबंध बनता है इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी द्वारा, दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा, तीन इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा। तो जो द्विआबंध बनता है यानी डबल बॉन्ड, वह दो इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी द्वारा बनता है, यानी पहला का तीसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न इसमें कार्बन 2-4 के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बनिक यौगिक के निर्माण के लिए इसकी प्रवृत्ति होती है चारों इलेक्ट्रॉन खोकर C+4 धनायन बनाना, 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन बनाना, दूसरे परमाणु के साथ चारों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना, कुछ नहीं करना। इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा कि दूसरे परमाणु के साथ चारों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, साझेदारी करके यौगिक बनाते हैं। दूसरा तीसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा इसमें बकमिंस्टर फुलेरीन का सूत्र है C60, C70, C80, C90। तो बकमिंस्टर फुलेरीन का इसमें कौन सा सूत्र है, वह है C60 वाला, यानी पहला ऑप्शन सही है, तीसरा का पहला। चौथा प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, लकड़ी का कोयला। तो ऐसा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है, तो इसमें होता है ग्रेफाइट, होता है विद्युत का सुचालक होता है, और सबके हैं कुचालक इसमें है। पांचवा प्रश्न कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है, इसका कारण है। कार्बन एक अधातु है, कार्बन के यौगिकों के गलनांक कम होते हैं, कार्बन के यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, कार्बन में श्रृंखला गुण सबसे अधिक होता है। तो ये श्रृंखला गुण के कारण ये इनके यौगिक की संख्या अधिक है, यानी पांचवा का चौथा ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न है कार्बन टेट्राक्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता है, इसका कारण है संकर लवण बना लेना, क्लोरीन का निकल जाना, सिल्वर नाइट्रेट आयन नहीं देता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आयन नहीं देता है। यानी जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, ये आयनित नहीं होता है, ये अकार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन होता है, इसलिए इसमें Cl- ऋणायन नहीं मिलता है। और Cl- ऋणायन मिलता है तो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है, तो उससे मिलकर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है AgCl का, इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा, ये चौथा वाला सही होगा, छठवां का चौथा। फिर इसके बाद सातवां प्रश्न होता है कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक की तुलना में जल में अधिक घुलनशील होते हैं, सामान्यतः यह जटिल नहीं होते हैं, वह इनका अणुभार कम होता है, जल में वे शीघ्र आयनित होते हैं, इनका क्वथनांक और गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में कौन ये सही वाक्य, इसमें ऑप्शन इसमें सही आएगा। तो ये चौथा आता है कि इसका क्वथनांक और गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। कार्बनिक यौगिक का जो गलनांक क्वथनांक और अकार्बनिक की तुलना में कम होता है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। आठवां इसमें निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड रहे या क्या रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, कार्बन कार्बन के बीच में। तो इसमें देखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यानी यही असंतृप्त यौगिक होगा, आठवां का तीसरा। नवा प्रश्न लेते हैं निम्नलिखित किस यौगिकों में एल्कोहली समूह उपस्थित है। एल्कोहली का मतलब OH है, अब इसको देखेंगे तो COOH आएगा, कार्बोक्सिलिक आएगा, यहाँ OH देखेंगे तो बेंजीन रिंग के साथ OH है, तो एल्कोहलिक समूह इसमें नहीं। इसमें देखेंगे OH है, ये जल का है, तो इसमें एल्कोहलिक समूह नहीं होता है, यानी इसमें देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, एल्कोहलिक समूह है OH वाला। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में किस यौगिक में एल्कोहलिक समूह है।
ये फिर इसमें जल में एल्कोहली समूह नहीं है, इसमें देखेंगे एल्कोहली समूह है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, 10वां का दूसरा। 11वां है निम्नलिखित किस यौगिक में कीटोनी समूह, कीटोनी का मतलब सी, अब इसको देखेंगे मिला के देखेंगे CHO समूह है एल्डिहाइड, ये भी देखेंगे CHO एल्डिहाइड है, ये वाला देखेंगे CO ये कीटोनी समूह है, और ये COOH कार्बोक्सिलिक समूह है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा 11 का कीटोनी समूह के लिए। 12 प्रश्न है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, तो ब्यूटेनोन का मतलब O यानी ओन जुड़ा है, तो ओन का मतलब कीटोनी समूह होगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा 12 का दूसरा। 13वां प्रश्न था ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, तो ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, पहचानेंगे इसमें, तो इसमें भी क्या होगा ओन यानी कीटोनी समूह होगा, तो इसके लिए भी दूसरा ऑप्शन सही होगा 13वां का दूसरा। चौथा एल्केनो का सामान्य सूत्र है, तो एल्केनो का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा 14 का पहला। 15 निम्नलिखित में से एल्कीन का सूत्र है, इसमें एल्कीन का सूत्र पहचानना है, तो एल्कीन का सामान्य फार्मूला होता है CnH2n, तो CnH2n पर कौन इसमें सेट होगा, तो इसको पहचानेंगे आपसे, एल्कीन का इसमें CnH2n आ जाएगा, तो 15 का इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला होगा, ये इस पर सेट करेगा CnH2n पर और सब नहीं होगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा 15 का दूसरा एल्कीन होगा। 16वां एल्काइनो का समान सूत्र है, तो एल्काइनो का समान सूत्र ये तीसरा ऑप्शन सही होगा CnH2n-2, 16 का तीसरा इसमें सही होगा। 17वां निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है, तो एल्काइन का समान सूत्र होता है क्या CnH2n-2, तो इसमें सेट करेंगे, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इस पर आ जाएगा, सेट हो जाएगा CnH2n-2 पर, तो ये चौथा इसमें आएगा, n का वैल्यू 3 रखेंगे, तो ये C3H4 आ जाएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा 17 का। नेक्स्ट आते हैं 18 प्रश्न, इसमें निम्नलिखित में एल्काइन है, फिर इसमें पहचानेंगे तो कौन सा एल्काइन होगा इसमें, ये फिर चौथा होगा, रिपीट क्वेश्चन हो गया C3H4। 19वां प्रश्न निम्नलिखित में सजाती युग्म है, सजाती युग्म पहचाना है इसमें, तो सजाती युग्म में क्या होता है कि क्रियात्मक समूह एक ही रहेगा, तो ये CHO और ये CHO इसमें सेम है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। और ये एल्केन है, तो ये एल्काइन है, ये एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है, ये ईथरी समूह है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा 19 का, कि इसमें क्रियात्मक समूह सेम है CHO, तो इसको सजाती सही कहेंगे। 20वां है एथिल एल्कोहल का IPSC नाम है, तो एथिल एल्कोहल जो होता है उसका फार्मूला होता है क्या C2H5OH, तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या कहेंगे, एथेनॉल कहेंगे, तो पहला ऑप्शन सही होगा 20 का पहला। 21 है एस्टल्डिहाइड का IPSC नाम है, तो एस्टल्डिहाइड होता है, एस्टल्डिहाइड जो होता है CH3CHO होता है, तो इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा 21 का दूसरा। 22 आते हैं एसीटोन का IPSC नाम है, तो एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3, तो इसमें कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन हो जाएगा, तो 3 कार्बन को प्रोपेनोन कहेंगे, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा 22 का दूसरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23वां पर, एसिटिक अम्ल का IPSC नाम होगा, एसिटिक अम्ल हो जाता है CH3COOH, तो इसमें भी 2 कार्बन है, तो एथेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल जुड़ जाता है इसमें, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा 23 का दूसरा एथेनोइक अम्ल। 24 है CH3COOH का IPSC नाम, तो ये एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल, दूसरा ऑप्शन 24 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 25 है मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है, तो मार्स गैस, मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, यानी CH4 को, यानी पहला ऑप्शन सही होगा 25 का। 26 है एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, एल्कीन जो होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, तो प्रथम सदस्य का नाम बताना, n का मान 1 रखेंगे, तो जब 1 रखेंगे तो CH2 बनेगा, तो ये यौगिक
अस्थाई नहीं होगा, यानी n का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो पहला सदस्य मिलेगा n बराबर 2 पर, तो हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। तो C2H4 को बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसमें, एथीन बोला जाता है। एथीन को 60 पर दूसरे सामान्य नाम के रूप में बोला जाता है, उसको एथिलीन कहा जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा 26 का तीसरा। 27 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, यह पहला ऑप्शन सही होगा 27 का। इसमें एकल बंध होते हैं, ये वाला नहीं ऑप्शन है। चतुष्फलकी होते हैं, ये भी गलत है। इसमें 109 से 28 होता है कोण, ये भी गलत है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा 27 का। नेक्स्ट आते हैं 28वां, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें पहचाना है कि जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होता है, तो तीसरा इसमें आएगा, क्योंकि ये एल्कीन सदस्य का यौगिक है। 28 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 29 निम्नलिखित में विपरीत श्रृंखला यौगिक है, एथेन, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, पिरिडीन। तो विपरीत श्रृंखला यौगिक इसमें पहचाना है, तो कौन है ऐसा यौगिक विपरीत श्रृंखला यौगिक है इसमें, तो पहला इसमें है एथेन है। विपरीत श्रृंखला का मतलब खुली हुई श्रृंखला का है, ये सब क्या है, एरोमेटिक है, यानी बंद श्रृंखला का, समृद्ध श्रृंखला के हैं। फिर 30वां प्रश्न आते हैं इसमें, संकलन अभिक्रिया होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन द्वारा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 1 और 2 दोनों के द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो जो संकलन अभिक्रिया होती है यानी योगात्मक अभिक्रिया कार्बनिक यौगिक में, वह मुख्यतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा होता है, जिसमें हाइड्रोजनीकरण करते हैं, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा 30 का। 31वां प्रश्न है, CH4 प्लस Cl2 गिव Cl3 Cl प्लस HCl का उदाहरण है, एस्टीकरण अभिक्रिया का, उदासीनीकरण क्रिया का, संकलन अभिक्रिया का, प्रतिस्थापन अभिक्रिया था। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, ये क्लोरीन इसके हाइड्रोजन के एक परमाणु को हटा देती है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा 31 का। चौथा 32 प्रश्न आते हैं, वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि संतृप्त वसा है, असंतृप्त वसा है, निकेल से मिश्रित है, स्वच्छ नहीं है। तो इसमें ये संतृप्त वसा है, इसलिए ये अच्छा नहीं होता है वनस्पति घी। 33 है, कठोर जल में होते हैं Ca2 प्लस आयन, Mg2A प्लस आयन, Ca प्लस तथा Mg2 प्लस, कोई सा नहीं। इसमें 33 में कठोर जल में क्या क्या पाया जाता है, दोनों आयन पाए जाते हैं, Ca2 प्लस और Mg2, यानी कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन दोनों पाए जाते हैं कठोर जल में। 33 का तीसरा। 34 है, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 गर्म करते हैं तो उत्पादित यौगिक का नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, डाई एथिल ईथर, एथिलीन, एस्टल्डिहाइड। इस अभिक्रिया में जो बनता है एथिलीन बनता है, यानी 34 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 35 है, एथिल अल्कोहल के वी हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है एस्टल्डिहाइड, एसिटिलीन, एसिटिक अम्ल, मेथेन। तो उसके वी हाइड्रोजनीकरण से, यानी हाइड्रोजन निकलने से उसमें क्या बनता है, कौन सा यौगिक बनता है, प्रमुख उत्पाद इसमें एस्टल्डिहाइड बनता है, यानी 35 का पहला ऑप्शन सही होगा। 36 है, एल्कोहलों के वी हाइड्रोजनीकरण से यौगिक प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। यहाँ इस प्रक्रिया में देखें, एस्टल्डिहाइड मिला एथिल अल्कोहल के, तो सामान्य कर सकते हैं एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी 36 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 37 है, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल का फार्मूला। तो इसमें जो विस्थापनी हाइड्रोजन होते हैं, अम्लीय हाइड्रोजन, ये एक ही होता है, तो यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा 37 का पहला। अब इसके बाद 38 प्रश्न आता है, एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया कराती है स्टरीकरण, जलपघटन, साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। तो एल्कोहल और अम्ल के मध्य जो अभिक्रिया कराती है उसको एस्टरीकरण कहते हैं, यानी पहला ऑप्शन सही होगा 38 का। नेक्स्ट आते हैं 39, तेलों और वसाओं से साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। तो तेल और वसा से साबुन बनाने में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयुक्त होता है, यानी 39 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 40 है, साबुन निम्नलिखित किस प्रकार की यौगिक है, अम्ल, भस्म, लवण, एस्टर। तो जो साबुन होता है वह होता है एस्टर। साबुन किस प्रकार के यौगिक होता है, वह होता है लवण होता है, यानी
तीसरा ऑप्शन सही होगा। 40 का तीसरा। 41 है, एस्टरों के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया कहलाती है एस्टरीकरण, साबुनीकरण, बहुलकीकरण, उदासीनीकरण। तो एस्टरों के क्षारीय जल अपघटन की अभिक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। 41 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 42 है, निम्नलिखित में से साबुन है, तो इसमें कौन साबुन का फार्मूला? ये तीसरा वाला है, C17H35COO। 43 है, मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है धावन सोडा, खाने का सोडा, कास्टिक पोटाश। तो जो मृदु साबुन होता है उसके लिए कास्टिक पोटाश की आवश्यकता होती है, यानी KOH की आवश्यकता होती है। चौथा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 44 प्रश्न पाते हैं, साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है सोडियम सिलिकेट, रेजिन, कार्बोलिक अम्ल, कास्टिक सोडा। साबुन में जो झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है वह होता है रेजिन होता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। 44 का दूसरा। 45 निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है CH4, CH3COOH, C2H2, C2H6। असंतृप्त मतलब जिसमें कार्बन कार्बन कौन सा बनवाया जाए, डबल या ट्रिपल। तो इसमें देखेंगे तो ये C2H4 है, यानी ये एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। 45 का चौथा ऑप्शन सही होगा। छठवां एल्काइन का सूत्र है, तो इसमें एल्काइन का सूत्र है कौन है? तो एल्काइन होता है फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो इसमें n का वैल्यू रखेंगे, यदि 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? C3H4 मिलेगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला सही होगा। 46 का पहला ऑप्शन सही होगा। इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला थी जिनकी संख्या कितनी थी? 46। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी MCQ क्वेश्चन है वह सब इसमें दिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।